ठीक है, आज जो टॉपिक हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग आपको एक्सेल के अंदर एक नई कैटेगरी स्टार्ट कर रहे हैं। जो कैटेगरी तो नहीं है लेकिन एक कॉन्सेप्ट है एक्सेल में, जिसका नाम है एरे फार्मूला। ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा एक्सेल में यूज होता है कि आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशनों को चुटकी में इस फार्मूले के थ्रू कर सकते हैं। जब एक्सेल में बड़े लेवल पर या आपकी हायरिंग होगी MIS एग्जीक्यूटिव के तौर पर, तो आपसे जरूर एरे फार्मूला पूछा जाएगा। मैंने कई बार आपको, चाहे वो फाइनेंशियल फार्मूला हो, चाहे वी लुकअप हो, उसमें कहीं ना कहीं एक दो बार एरे कॉन्सेप्ट का यूज दिखाया है। तो जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है तब हम लोग एरे फार्मूले का यूज करते हैं। तो चलिए आज हम आपके साथ स्टार्ट करें। पहले एरे फार्मूले का कुछ बेसिक चीजें एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए एरे की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। तो यहाँ लिखा है एरे वर्किंग विद द मल्टीपल रेंज कर्ली ब्रैकेट शो अ एरे फार्मूला कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर। कह रहा है कि एरे फार्मूले का यूज हम करते हैं मल्टीपल रेंज को सिलेक्ट कर कर और एक ही सेल में आंसर लाने के लिए। सिलेक्ट तो करते हैं मल्टीपल रेंज, लेकिन आंसर हमें एक ही सेल में मिलता है। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे एरे फार्मूला तो आप कहोगे सर एरे कोई फार्मूला नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है एक्सेल में लगाने का, जिससे हम अपनी लेंथी कैलकुलेशनों को इजी तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। एरे दो तरीके से वर्क करता है। पहला होता है डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है कैलकुलेशन। एरे का दो ही काम ज्यादातर होता है, पहला है डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है कैलकुलेशन। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जैसे ये नाम लिखा हुआ है सुजीत, अगर मुझे इस नाम को के वर्ड को अलग अलग करके लिखना है तो पहला तरीका तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, सुजीत ऐसे करके लिख सकता हूँ। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या ये तरीका सही है? क्या ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है? सर बिल्कुल डायनेमिक नहीं है। अगर आप दूसरा तरीका चाहें तो आप ये भी ला सकते हैं, हम मिड की मदद ले लें। कहें मिड इसमें जाओ, स्टार्टिंग नंबर 1 रखना और एक कैरेक्टर दे दो, तो एस दे देगा। उसके बाद हम इसे क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे और आगे कंट्रोल आर से ड्रैग कर देंगे। फिर स्टार्टिंग नंबर यहाँ 2 कर देंगे, एंडिंग यहाँ पर 3 कर देंगे, यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ 5 कर देंगे और यहाँ पर हम 6 कर देंगे। तो हमें इस तरीके से मिल जाएगा, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। क्या ये डायनेमिक है? सर ये भी डायनेमिक नहीं है। तो हम ये भी तो कर सकते हैं, हम लिखें क्या, मिड स्टार्टिंग नंबर ये दे दें। क्लियर है? अब हमें कॉलम नंबर चाहिए, तो हम कॉलम नंबर किसे दे दें, हम यहाँ कॉलम नंबर लिख दें दिस और 1। तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 कॉमा 1, तो यहाँ 1 आ गया। अब इसे स्टार्टिंग से फिक्स कर दो। क्लियर? आगे करोगे तो क्या दे देगा, 2, आगे करोगे तो क्या दे देगा, 3। तो ये थोड़ा बहुत डायनेमिक हो गया ना, डायनेमिक। लेकिन हमें ना इससे ज्यादा भी डायनेमिक करना है कि हम यहाँ जो भी नाम लिखें वो अपने आप आ जाए। तो उसके लिए आपको एरे यूज करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मिड लगाओगे। मिड लगाया, स्टार्टिंग तो यही रहेगी, आप इसे F4 से फिक्स कर दो। अब बात आती है इसकी लेंथ की। इसकी लेंथ कितने कैरेक्टर की होगी, इसकी हमें लेंथ चाहिए। तो लेंथ के लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं लेंथ का, तो हमें यहाँ से लेंथ मिल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम यह फार्मूला लगाएंगे कॉलम का और कहेंगे कॉलम तुम एक नंबर से लेकर चलो कहां तक, जहां तक इसकी लेंथ हो। तो मैंने इसके अंदर एक डैश लेंथ इसे फिक्स कर दिया। अब इसकी लेंथ चाहे कितनी भी हो, अगर इसकी लेंथ होगी 5 तो दिखाएगा 1,5। अगर इसकी लेंथ होगी 10 तो 1,10। और मैंने इसे बंद कर दिया, पहला काम खत्म और कॉमा बंद कर दिया। लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, ये आपको एक टेक्स्ट दिखेगा। क्या दिखेगा, टेक्स्ट। और हमने आपके साथ इनडायरेक्ट में एक
लुकअप एंड रेफरेंसेस में एक फार्मूला सीखा था इनडायरेक्ट, जो किसी भी टेक्स्ट को रेफरेंस में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसके आगे आए और क्या लगा दे, इनडायरेक्ट। लग गया, यहाँ जाके ब्रैकेट्स को बंद कर दे और इंटर मारेंगे तो ये एस आ गया। अब एक एरिया को सिलेक्ट कर लो, जितना बड़ा एरिया है, फिर F2 कंट्रोल शिफ्ट इंटर मार दो, अपने आप लग गया। और अब तुम किसी एक को डिलीट भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसकी लेंथ चेंज करना है तो आप कर लो, जैसे मैंने लिख दिया अमित कुमार, तो देखो अपने आप आ गया अमित कुमार। लिख दो यहाँ पर रोहित कुमार शर्मा, इस तरीके से देखो आ गया। अब इसकी लेंथ को और बढ़ा लो तो इस तरीके से लग जाएगा। अब नहीं बढ़ सकती, पहले एक बार ही लेंथ बढ़ाते हैं। क्लियर? तो आप देखो एरे की मदद से कितनी जल्दी वर्क हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसका ट्रीटमेंट देख सकते हैं एबुलेट फार्मूला करके, ये कैसे वर्क करता है। यहाँ नाम आ गया, इसके बाद इसने कॉलम लिखा 1 और लेंथ, तो लेंथ कितनी होगी 10, तो मैंने यहाँ पर लिख दी 10 और इसे क्लिक करा तो ये 10 बार डिस्ट्रीब्यूट होके अलग अलग शो कर रहा है। क्लियर है? दूसरा मैं चाहता हूं कि सर मुझे काउंटिंग लिखनी है 1 2 3, इस तरह की काउंटिंग लिखनी है, 5 तक ऊपर लिखे बाकी सभी नीचे आ जाए। तो कर सकता हूं कैसे, मैं जब भी एरे लगाऊंगा तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स में लगाऊंगा। तो मैंने 1 2 3 4 5, अब नीचे लिखना है तो सेमी कोलन 6 7, अब 5 आ गया, ठीक है, 6 7 8 9 10, कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया। अब एरिया को सिलेक्ट करो, अब F2 करो और कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो देखो एक्सेल कहता है कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम कोमा लगाओ, और तुम्हें जब नीचे आना है रो में तो उसके लिए सेमी कोलन लगाओ। तो याद रखना एक्सेल में अगर आपको किसी चीज को कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कोमा कोमा लगाएंगे, और अगर आपको किसी चीज को रो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो आप सेमी कोलन लगाएंगे। क्लियर है? इतना समझ आ गया तो आगे बढ़ सकते हैं। एक्सेल में पहला था डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैंने आपको एक नाम को आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके लगाओगे वो मैंने आपको सिखाया। इसके बाद आता है कैलकुलेशन। एक्सेल में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन ही वर्क करता है। जैसे अगर मुझे इस काम के अंदर ये कैलकुलेशन करनी, जिसमें इस वैल्यू में 10 जोड़ना है, फिर 20 से गुणा करनी है, फिर 5% निकालना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, फिर 5 से गुणा करनी है, मुझे ये काम करना है। तो पहले मैं इसको 10 से गुणा कर दूंगा, ठीक। पहले इसमें 10 प्लस कर दिए तो मैंने 10 प्लस कर दिए, इसको कंट्रोल आर से राइट कर दिया, फिर इसमें 20 की गुणा कर दी इस तरीके से, और कंट्रोल आर करके राइट कर दिया, फिर मैंने इसका 5% निकाल लिया इस तरीके से, और कंट्रोल आर करके राइट कर दिया, फिर इसका डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 2% डिवाइड बाय 2 कर दिया, और फिर मैंने इसको 5 से गुणा कर दिया और इसे कंट्रोल आर करके सेव कर दिया, और उसके बाद फाइनली इन चीजों का मैंने सम कर लिया, हो गया। तो आपका आंसर आ गया इतना, ठीक है। तो हमने इस तरीके से कर लिया, लेकिन आप देखो इस काम को करने में मुझे कम से कम 25 कॉलम 25 रो का यूज करना पड़ा और 5 कॉलम का यूज करना पड़ा। अगर मुझे इस काम को चुटकी में करना है और एक ही सेल के अंदर, तो वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एरे फार्मूले की मदद लेके इस काम को चुटकी में कर सकते हैं। क्या? सबसे पहले जब भी एरे लगाओ तो जो आपका आंसर देगा वो फार्मूला सबसे पहले आएगा। आपका आंसर किसने दिया? सम ने, तो यहाँ पर सम का फार्मूला लगेगा। सम, मैंने कहा इसको ब्रैकेट में करा और मैंने कहा इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करा, इसे 10 प्लस करना है तो मैंने कहा 10 प्लस कर दो, फिर ब्रैकेट लगाओ और यहां भी ब्रैकेट लगाओ। क्लियर? इसके बाद कितना करो, 20 से गुणा कर दो, ब्रैकेट लगाओ और इसे यहां पर क्लोज कर दो। इसके बाद कितना, इसका 5% निकाल लो, तो मैंने यहाँ 5 लगाया, ब्रैकेट्स क्लोज करा और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दिया। एंड इसके बाद डिवाइड बाय 2 करो, मैंने इसका ब्रैकेट लगाया और यहाँ भी ब्रैकेट से क्लोज कर दिया।
इसके बाद 5 से गुणा करना है, 5 से गुणा करा, ब्रैकेट लगाया और इसे क्लोज कर दिया। क्लियर है? आ गया सर। तो वैल्यू क्या है? बिल्कुल वैल्यू क्या है, लेकिन आप इसे क्या करें, F2 करें और कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारें तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मुझसे शायद यहाँ कहीं गलती हो गई है, इसलिए आपका आंसर ये 999.75 आ रहा है। मुझसे यहाँ गलती हो सकती है, वहां गलती नहीं हुई होगी। देखते क्या गलती है। इसमें 10 है, इसमें 20 से गुणा, इसमें 5%, यहाँ डिवाइड बाय 2 करना था और गलती से मैंने ये कर दिया। कंट्रोल R फॉर राइट, ठीक है। और इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, डिवाइड बाय, यहाँ पर 2 करना था तो मैंने यहाँ 2 करा, कंट्रोल R फॉर राइट करा, ठीक है, और फिर मैंने 5% निकाल लिया। ठीक है, अभी भी कहीं गलती हो रही है हमसे, मैं दोबारा करता हूँ, क्योंकि एरे की कैलकुलेशन शायद गलती नहीं करेगी। हमने इसमें 10 प्लस करा, कंट्रोल R फॉर राइट करा, फिर इंटू 20 करा, कंट्रोल फॉर राइट करा, फिर इसका 5% निकाला, कंट्रोल फॉर राइट करा, डिवाइड बाय 2 करा, कंट्रोल R करा और इंटू मल्टीप्लाई बाय 5 एंड कंट्रोल फॉर R करा। अब देखें, अब आपका आंसर आ रहा है। तो एरे की सबसे बड़ी यही खासियत है कि अगर आपने कैलकुलेशन सही से करी होगी तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। अगर आप इस फार्मूले को एवुलेट करेंगे तो आपको सारे स्टेप दिख जाएंगे। ये देखो किस तरीके से वर्क करता है, वो एक एक कैलकुलेशन करता है। ठीक है, दूसरा जब एरे फार्मूला लगाते हो ना, यहाँ पर तुमने लगाया था, जैसे मैंने यहाँ लगाया 1 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो यहाँ F9 कर दो, तो ये पूरी तरीके से बता देगा कैसे लगा हुआ है। जैसे आप यहाँ देखना चाहते हो, यहाँ पर जाओ और F9 कर दो, तो इस फार्मूले की डिटेल बता देगा कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इतना समझ आ गया? ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत कर रही है एक्सेल शायद। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क होके आ गया। क्लियर? तो एक्सेल में दो बातें याद रखेंगे, पहली डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी कैलकुलेशन। अब देखिए एक्सेल फार्मूला सीखने के लिए तो आप एक सीख लो तो आप सारे कर लोगे, या आप 1000 फार्मूले सीख लो तब भी आप एक्सेल नहीं लगा पाएंगे। अगर आप आप अगर एरे स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप सारे फार्मूले खत्म कर लें, चाहे वो फाइनेंशियल कैटेगरी का हो, टैक्स कैटेगरी का हो, लॉजिकल फार्मूले हो। अगर आप जब सारे फार्मूले खत्म करके एरे लगाने आएंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज आपसे कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि आपको फार्मूले की नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसकी एवरेज निकालनी है। मुझे क्या करनी है, इसकी एवरेज निकालनी है। लेकिन मैं इसकी सिंपल एवरेज निकालूंगा, दिस कॉमा दिस, तो इसकी एवरेज कितनी आएगी, ये नील आएगा। क्यों आएगा नील? क्योंकि कभी भी एवरेज इसको कंसीडर नहीं करता, इनको कंसीडर नहीं करेगा। तो इस केस में क्या करें,
देखो 2016, 2013 और 2010 में इसके लिए एक फार्मूला है एग्रीगेट, वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। एग्रीगेट लगा के हम इसका आंसर ला सकते हैं। लेकिन अगर यही काम हम मुझे 2007 और 2003 में करना हो तो मैं कैसे करूंगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दो तरीके, मैनुअली की बात करें तो सबसे पहले मैंने बोला इफ, और इफ के अंदर बोला इज एरर, इज एरर, इज एरर। अगर ये वैल्यू एरर आती है तो तुम उसे जीरो कर देना, नहीं तो इसे शो कर देना। अब देखो अगर मेरी वैल्यू एरर आएगी तो उसे क्या कर देगा, वो जीरो कर देगा, और उसके बाद तुम क्या निकाल लेना, उसकी एवरेज, यहां से एवरेज निकाल लेना, तुम्हारा ये काम हो गया, आपकी एवरेज आ गई। लेकिन ये सभी काम अगर मुझे इफ के थ्रू करना हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। कैसे? सबसे पहले डिसाइड करो आपका आंसर किसके थ्रू आया है, इस एरर के थ्रू आया है, मतलब एवरेज के थ्रू, तो सबसे पहले लगेगा एवरेज का फार्मूला। अच्छा, इसके पहले फिर क्या लगाता, इफ लगाता, ठीक है, तो यहाँ इफ लगाओ, इफ के अंदर क्या लगाता, इज एरर लगाता। इस एरर में इस वैल्यू को पूरी को सिलेक्ट करो, एक को मत करना, पूरी को सिलेक्ट करना, ब्रैकेट्स क्लोज करना, और अगर आए तो जीरो दिखाना, नहीं तो जो वैल्यू है वही दिखाना। इंटर मारो, एरर आएगा, और फिर यहाँ जाके कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जब भी हम एरे लगाते हैं तो सबसे पहले हमें वो फार्मूला लगाना है जिसके थ्रू हमारा आंसर आया है। क्लियर है? और अब एरिया पूरा सिलेक्ट करने की कोशिश करो ताकि आपको आंसर मिल जाए। क्लियर? इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं। अगर हमें इन दो चीजों का सम करके टोटल करना है तो उसके लिए तो आपको पता है हमारे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा, प्रोडक्ट सम का फार्मूला होता है, सम प्रोडक्ट का। इसमें हम इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं और कॉमा इस एरिया को सिलेक्ट करते और वो हमें सम करके दे देता है। अगर यही काम मुझे एरर के एरे फार्मूले के साथ करना तो वो भी कर सकता हूँ। कैसे? मैं सम लगाऊंगा, सम के बाद इसको सिलेक्ट करूंगा, इनटू इसके साथ कर दूंगा, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट इंटर मार दूंगा तो देखो सम आ गया। क्लियर है? इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 आता है। अब मुझे इस डाटा में से जैन मंथ का सम चाहिए। मुझे ये पता करना है इस डाटा में जैन की जगह अप्रैल का डाटा का सम चाहिए। तो बताओ क्या ये पॉसिबल है, मैं कर सकता हूं? दो काम है, दो तरीके। पहला तरीका, आप यहां लिखो मंथ, मंथ लिखो और यहां लगा दो कौन सा फार्मूला, टैक्स, और इसको कॉमा 3 बार एम 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 लिख दो, जिससे तुम्हें यहाँ शॉर्ट में मंथ मिल जाएगा। जब इस शॉर्ट में आपको मंथ मिल जाए तो आप क्या लगा दो, सिंपल, कौन सा, सम इफ। अब बोलो कि इस रेंज में से किसको क्राइटेरिया, इसको सम करना है और सम रेंज दी है, तो आपको आंसर मिल गया। लेकिन आप चाहते हो कि सर मैं ये नहीं करना चाहता और फिर मुझे आंसर चाहिए, तो आप वो भी कर सकते। अच्छा, आपका आंसर किसके थ्रू आया था, सम के थ्रू, तो यहाँ लगाओ सम। क्लियर? फिर लगाओ इफ, इफ के अंदर लगाओ क्या, टैक्स, और टैक्स के अंदर अब इस पूरी वैल्यू को सिलेक्ट करो, कॉमा कितना कर दो, 3 बार एम कर दो, कर दिया एम, और मैंने इसे बंद कर दिया, बंद हो गया। इसके बाद मैंने बोला अगर ये वैल्यू इक्वल टू किसके, इस वैल्यू के बराबर है तो तुम मुझे क्या दे देना, ये वैल्यू दे देना पूरी, कोमा अगर नहीं हो तो जीरो दे देना, इंटर मारो, यहाँ कितना आया, दिस, और अब क्या करो F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो कितना आ गया 3110। अगर आप इस फार्मूले को एबुलेट करोगे तो आपको समझ आएगा। पहले चलेगा सम, उसने सबको अलग अलग कर दिया, क्या कर दिया, अप्रैल अप्रैल, जितना हो सकता था उसने सभी को एक एक करके इस तरीके से अलग कर दिया, हो गया। उसके बाद उसने फिर एबुलेट करा, और जहां जहां उसे अप्रैल मिला उसने उसको ट्रू ट्रू करा, और जहां जहां नहीं मिला उसको उसने फॉल्स करा। फिर जहां जहां उसे वैल्यू मिली वो वैल्यू उठाता गया, और जहां जहां वैल्यू नहीं मिली उसको जीरो करके
उसने सम करके आपको शो कर दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अगर मुझे क्वार्टर वन का सम निकालना हो तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो पहले यहाँ पर स्टार्टिंग डेट लिखो, क्वार्टर की स्टार्टिंग डेट, फिर क्या लगाओ? क्वार्टर की एंडिंग डेट। फिर आप क्या बोलो? अब यहाँ से डेट बनानी है, तो आपको याद होगा सम इफ में सिखाया था क्या? सबसे पहले यहाँ लगाओ कौन सा फार्मूला? यहाँ लगाना पड़ेगा आपको चूज का फार्मूला, कहना पड़ेगा चूज। अब हमें चूज करना है, लेकिन हम क्या लगाएंगे? राइट। और इसमें से हम कहेंगे आखिरी वैल्यू पिक कर लो। अगर कोई हमें 1 देगा तो हम क्या लिखेंगे? जैन। कोई अगर हमें 2 देगा तो हम क्या लिख देंगे? अप्रैल। कोई हमें 3 देगा तो जुलाई। कोई हमें 4 देगा तो अक्टूबर लिख देंगे। इस तरीके से हो गया, इतना हो गया और इसे एंटर मार देंगे। अब सामने वाला 1 देगा तो जैन, क्वार्टर 2 देगा तो अप्रैल, क्वार्टर 3 देगा तो जुलाई और क्वार्टर 4 देगा तो अक्टूबर। अब हमें इसे डेट बनाना है, तो हम यहाँ पर डेट में डाल देंगे आगे जाके क्या? इन्वर्टेड कॉमा में 01 एंड माइनस दिस तरीके से, एंड ये आगे डेट बन गई। इसके बाद में यहाँ भी कॉनकाटानेट डैश एंड कॉनकाटानेट ईयर को लिंक कर दूंगा, तो यहाँ पर डेट बन जाएगी। लेकिन अभी डेट फॉर्मेट में तो है नहीं, फिर क्या लगा दो उसके आगे? डेट वैल्यू का फार्मूला लगा दो। ये डेट बन गई, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट हैश मारो, तो क्वार्टर 1 आ गई। अब इसकी एंडिंग डेट निकालनी तो क्या करना? ईओ मंथ लगाना और इस मंथ की लास्ट डेट निकाल लो कॉमा 2 लिख के। तो कितनी आ गई इस मंथ की लास्ट डेट? 31 दिसंबर 2016। मैं यहाँ क्वार्टर 1 लिखूं तो 31 जनवरी से लेकर 31 मार्च। मैं यहाँ क्वार्टर 2 लिखूं, मैं यहाँ क्वार्टर 3 लिखूं, मैं यहाँ क्वार्टर 4 लिखूं, तो आ गया। उसके बाद सम लगा लो। कैसे? मैंने बोला सम और यहाँ पर इफ्स लगा लो, सिंपल है, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इफ एरर से लगाना है तो क्या लगाना? सम, सब के अंदर लिखना इफ और इफ के अंदर डालना एंड, क्योंकि अब आपको बिटवीन कंडीशन और बोलना अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है इस वैल्यू के, ठीक है, और फिर सिलेक्ट करना अगर ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू है किसके? इस वाली वैल्यू के। ओके, फिर तुम क्या करना? मुझे इस वैल्यू का सम दे देना, ठीक है, और नहीं है तो 0 दे देना, ठीक है। अब यहाँ पर कोमा लग गया शायद, ठीक है, 0 आया और कंट्रोल शिफ्ट हैश मार दो, तब भी आपका आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ शायद अक्टूबर का डाटा ही नहीं है। तो आप इसमें क्वार्टर 2 कर दो, तो क्वार्टर 2, ठीक है, तब भी आपका आंसर नहीं आ रहा, शायद हमसे गलती हो गई है। हम इसे दोबारा लगाते हैं, सम, सम के बाद इफ के बाद एंड। क्लियर? और अब पूरा डाटा नहीं सिलेक्ट करेंगे, यहां से लेकर तुम यहां तक चेक करो अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके? इस वैल्यू के बराबर है, ठीक है। फिर दोबारा A2 से लेकर कितना? A621 तक, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू है दिस, तो मुझे इसका सम दे दो। क्लियर? अब मुझे सम चाहिए, तो मैंने कहा B2 से लेकर तुम B कितना 621 तक की वैल्यू दे दो, अगर ये आती है तब, नहीं तो 0 कर दो, एंटर और कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दो, 0। तो यहाँ पर अप्रैल 2016 का डाटा तो है, ठीक है, तो कहीं दिक्कत है, देखते हैं एवुलेट, इसने सबको अलग करा, ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, ट्रू, लेकिन आखिरी में यहाँ फॉल्स आ गया, ठीक है, यहाँ ट्रू ट्रू आया लेकिन फिर फॉल्स आ गया। दोबारा सम इफ, सम, इसके अंदर इफ के अंदर लॉजिकल, लॉजिकल में मैंने एंड लगाया,
एंड के बाद बोला अगर ये वैल्यू लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू है, ऐसे लगाना चाहिए था इस वैल्यू के। क्लियर, कॉमा, इसके बाद अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू है किसके, इस वैल्यू के, अगर ऐसा है तो तुम मुझे B2 की वैल्यू दे दो, B2 से लेकर B621, अदरवाइज 0 कर दो। ठीक है, F2 कंट्रोल शिफ्ट इंटर। ठीक है, क्वार्टर 1 करें, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, कहीं नहीं कहीं तो मिस्टेक हो रही है सर, तभी आंसर नहीं दे रहा। अगर ये वैल्यू मैच हो जाए तब हमें तुम B2 से B की वैल्यू देना। अगर मैं इस एरिया को बढ़ा दूं तब शायद कुछ हो जाए, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी। ठीक है, एंड तो लगेगा क्योंकि बिटवीन वाली कंडीशन बन रही है ना। वैसे मैं सम इफ से भी कर सकता हूँ, बाकी चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइम। एग्जाम्पल नंबर 4। अब मुझे इसमें सबसे बड़ा नाम निकालना है, बताओ कर सकते हैं ये भी हमें करना है कि इसमें सबसे बड़ा नाम किसका है और वो एक में आंसर लाना है। ठीक है, मुझे इसमें से सबसे बड़ा नाम पता करना है कि इसमें सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन सा है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ लगाएंगे लैन का फॉर्मूला। लैन हमें क्या देगा, सबसे बड़ी लेंथ देगा। तो इसमें सबसे बड़ी लेंथ कितनी है, इसके हम कैसे निकाल लेंगे, मैक्स के थ्रू निकाल लेंगे। मैक्स बताओ इसमें सबसे बड़ी लेंथ कितनी है, तो उसने कहा सर सबसे बड़ी लेंथ इसमें 13 है, ये आ गया। इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, कहूंगा मैच, मुझे ऐसा बताओ ये 13 नंबर कहां पर है, तो उसने कहा 13 नंबर इस डाटा में यहां पर है। कहां पर है, कहां पर है, 5 नंबर पे, देखो परफेक्ट 1 2 3 4, तो मिल गया मुझे 5 मिल गया। अब मैं क्या लगा सकता हूँ, मैं इंडेक्स लगा सकता हूँ। मैं कहूंगा इंडेक्स इस एरिया में से रो नंबर 5 है और कॉलम 1 है, तो क्या नाम है, पूर्णिमा। अब इसमें कोई भी नाम लिख दो, जैसे मोहित जैन कुमार, मैंने ये नाम लिख दिया। अब इसमें सबसे बड़ा हो गया, इसने पिक कर लिया, कर लिया। अगर यही काम मुझे एक सेल में करना, देखो जब भी आप एरे लगाओ तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करके लगाओ, पहले मैन्युअली ट्राई करो, जब वो मैन्युअली लग जाए उसके बाद उसे मर्ज करो। अब सबसे पहले आंसर किसने दिया आपको, इंडेक्स ने, सबसे पहले इंडेक्स आएगा। क्लियर, उसके बाद एरिया कहां से ढूंढना है, मैंने कहा इसमें से ढूंढना है। अब आप A1 से ले रहे हैं तो कैलकुलेशन में हमेशा A1 लेंगे, फिर कॉमा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए था, मैच ने आपको आंसर दिया था, तो आप लगाओगे मैच। किसको लुकअप करना है, किसको लुकअप करना है, मैंने कहा जो मेरे मैक्स ने वैल्यू दी है। अच्छा, कहां से लुकअप करना है, जो लैन A1 से लेकर इसके अंदर आई है। क्लियर, इसे बंद करा, हो गया। कॉमा, लुकअप एरिया कहां से लुकअप करनी, मैंने कहा लैन A1 से लेकर A2 की वैल्यू में लुकअप करना है। अच्छा, मैंने कहा एग्जैक्ट मैच करना है तो मैंने 0 लगा दी, फिर ब्रैकेट्स क्लोज, कॉलम नंबर 1 और इंटर मार दी। कितना है NA और फिर F2 कंट्रोल शिफ्ट इंटर, मोहित आ गया। तो देखिए वही मैंने काम करा जो आपने यहां मैन्युअली करा था। अगर आप इसे मर्ज करेंगे तो यही होगा जो मैंने करा। ठीक है, तो आप, मैंने पहले ही बोला, आप चाहो तो एक फार्मूला सीख लो, आपको सारा एरे आ जाएगा, या आप 100 फार्मूले सीख लो तब भी आपको एरे नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। मुझे इसमें ढूंढना है कि यूनिक कितने नेम है, इसमें ढूंढना है कि इसमें यूनिक कितने नाम है। तो बताओ कैसे ढूंढेंगे, सर सिंपल है, कैसे,
हम यूनिक निकालने, यूनिक कितने हैं, तो हम यहाँ लगा सकते हैं इफ, क्या हम यहाँ लगा सकते हैं इफ। अब काउंट निकालना है, मैंने कहा काउंट इफ, तुम काउंट निकालो। इसमें यूनिक नेम चाहिए कि यूनिक नेम हमें यहाँ शो हो जाए। सर ये तो करना चाहें तो सिंपल कर लेंगे, यहाँ जाएंगे डाटा में और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट कर लेंगे, और जैसे ही करेंगे तो यहाँ से यूनिक नेम मिल जाएंगे कि इसमें नाम यूनिक इतने हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल लगाना है इफ, यहाँ लिख दो क्या, काउंट इफ। किसका काउंट करना है, मैंने कहा इसका काउंट करना है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, मैंने कहा क्राइटेरिया भी यही है, इंटर मारो। तो कितने नाम है, 18 नाम यूनिक है। क्या करा मैंने, कुछ नहीं करा, तो इसमें 18 नाम यूनिक है। लेकिन अगर इसे A1 से लेकर A1 की जगह अगर A2 करते तो 17 आता। जैसे अभी मैंने इसे रिमूव डुप्लीकेट करूं तो इसमें 18 नाम आ जाएंगे यूनिक है। क्लियर, क्योंकि ये नाम को भी कंसीडर कर रहा है। तो बहुत सिंपल था, मैंने क्या करा, बस काउंट इफ लगाया और मैंने कहा इस पूरी रेंज में क्राइटेरिया ये बताओ कितने यूनिक है, तो उसने फटाक से बता दिया कि 18 यूनिक नाम है। क्लियर, तो काउंट एरर लगाने नहीं पड़ा। इसके बाद छठा एग्जाम्पल, मुझे एवरेज निकालनी है लेकिन मैं जीरो वाली वैल्यू को कभी कंसीडर नहीं करना चाहता, तो बताओ कैसे करेंगे। तो इफ सिंपल है, यहां लगाओ इफ, बोलो कि इफ अगर ये वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो देन शो दिस वैल्यू, अदरवाइज शो ब्लैंक। ठीक है, तो यहां पर कर दिया, आ गया। उसके बाद तुम क्या करो, यहां से एवरेज लगाओ और इसे क्लिक करके एवरेज लगा दो, ये आ गया 47। और अगर तुम इसकी एवरेज लगा दे तो कितना आता था, ठीक है 40 आता था, लग गया। लेकिन अगर इस काम को चुटकी में करना तो क्या लगाओ, सबसे पहले एवरेज, फिर लगाओ इफ, और इफ में अब एक वैल्यू मत दो, पूरी को एक साथ सिलेक्ट करो और बोल दो कि अगर ये ग्रेटर देन है जीरो तो हमें ये वैल्यू दे दे, बस दिस, एंटर मारो, आपका आगे F2 कंट्रोल शिफ्ट इंटर। क्लियर है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 आता है, मुझे इस डाटा में पता करना है कि मोहित जैन की लास्ट सेल कितने की है, मुझे ये पता करना है। तो मैं कैसे पता कर सकता हूं, कोई आइडिया। मैन्युअली देखें पहले, सबसे पहले मैंने बोला इफ, मैंने क्या बोला, इफ मुझे बताओ कि ये वैल्यू अगर इस वैल्यू के बराबर है, यहाँ जो वैल्यू लिखी है मैंने इसे फिक्स कर दिया, तो तुम मुझे इसका रो नंबर दे देना। किसका, इसका रो नंबर दे देना। क्लियर, नहीं हो तो उसे जीरो रखना या उसे ब्लैंक कर देना। क्लियर, तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर है तो उसका उसने क्या दे दिया, मुझे रो नंबर दे दिया। उसके बाद मैं नीचे गया और इसे नीचे को ड्रैग कर दिया। अब देखो जहां जहां मोहित था मुझे वहां से उसका एक रो नंबर मिल गया, मिल गया रो नंबर। अब लास्ट वैल्यू का रो नंबर देखो कितना आ रहा है, 100 नंबर आ रहा है। अब यहाँ लगाओ मैक्स का फार्मूला, कहो मैक्स मुझे तुम इस लास्ट वैल्यू का नंबर दे दो, तो उसने कितना दे दिया, 190, 90 दे दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैच तुम इस डाटा में जाओ और 190 को ढूंढो और मुझे तुम उसका रो नंबर बता दो, कॉमा जीरो। तो उसका रो नंबर कितना आ गया, 189। फिर मैंने लगाया क्या, मुझे नाम चाहिए ना, मैंने लगाया इंडेक्स। इस पूरे डाटा में जाओ और रो नंबर 189 को सिलेक्ट करो और कॉलम नंबर 2 का डाटा दे दो। तो कितनी सेल है उसकी, 98 सेल है। तो आप देख लो मोहित की लास्ट सेल कितनी है, ये तो मुझसे गलती हो गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मुझे, ठीक है,
A1 से सिलेक्ट करना चाहिए था, 190 और परफेक्ट है। ठीक है, अब परफेक्ट आ गया। अगर यही काम को एक साथ करना हो यहाँ पर तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले लगाएंगे आप इंडेक्स। इंडेक्स में एरिया दो, एरिया तो फिक्स है यही, दिस टू दिस, कॉमा, इसके बाद रो नंबर हमें निकालना है। रो नंबर के लिए हमें क्या देगा, मैच ने आंसर दिया था, मैच के अंदर क्या लगा था, मैक्स लगा था। फिर मैक्स के अंदर क्या लगा था, मैक्स के अंदर हमें क्या चाहिए था, रो लगा था, रो नहीं लगा था सर, क्या लगा था, इफ लगा था, तो हमने यहां लगाया इफ। और हमने कहा इफ तुम इस पूरे डाटा में जाओ और तुम इसको ढूंढो, किसको, इसको। अगर ये मिल जाए तो हमें उसका क्या दे देना, रो नंबर दे देना। कहां से, इसका रो नंबर दे देना, नहीं तो उसे ब्लैंक कर देना। क्लियर, ये खत्म हो गया था, हमने इसे बंद कर दिया। ठीक है, ये बंद हो गया। इसके बाद हमने इसे मैक्स को भी बंद कर दिया। अब लुकअप एरिया, कहां से ढूंढनी थी ये वैल्यू, ठीक है, कहां से ढूंढनी थी, वहीं से ढूंढनी थी, इफ। फिर इफ के अंदर क्या, इफ के अंदर वही कि अगर A1 से लेकर कितने तक, A94 अगर इक्वल टू है किसके, F7 के, तो तुम हमें उसका रो नंबर दे देना और A1 से लेकर A194 तक का, और कॉमा 0 कर देना। फिर हमने इसे बंद करा, फिर यहाँ 0 लगाया और इसे भी बंद कर दिया, फिर कॉमा 2, इंटर, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, तो देखिए 58 आ गया। अगर आप इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो ये वही स्टेप है। सबसे पहले क्या लगा आपका इफ, अगर मैं इस फार्मूले को इसके अंदर कॉपी कर दूं तो चलेगा, बस एरिया के यहाँ तक एरिया नहीं था, यहाँ एरिया बढ़ा दूं, A1 से लेकर 197, यहाँ भी एरिया बढ़ा दूं, A1 से लेकर 197, ये वही हो गया। इसके बाद इसमें कंट्रोल शिफ्ट इंटर मार दूं तो मिल गया। इसके बाद इस पूरे फार्मूले को कॉपी करूं और कहां पेस्ट कर दूं, D2 में पेस्ट कर दूं, तो मैंने यहां पर D2 में पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V करके आ गया। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए था, C1 से लेकर C194, तो मैं अगर इस वाले फार्मूले को कॉपी कर दूं और यहाँ पेस्ट कर दूं तो, और कंट्रोल V कर दूं, और जहां A2 था वहां से A1 कर दूं, और कितना 197 तक, और यहाँ भी कितना कर दूं, A1 से लेकर A197 तक, कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारूं तो 190 मिल गया मुझे। अब इस पूरे फार्मूले को कॉपी करके अगर इसके अंदर पेस्ट कर दूं तो कोई दिक्कत है, कॉपी करा और इसके अंदर जहां E2 था वहां मैं इसे पेस्ट कर देता हूं, और फिर कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारूं, लो आ गया। अब ये फार्मूला देखो और ये फार्मूला देखो, कोई अंतर है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट है। आ जाए एग्जाम्पल नंबर 8 डिस्कस कर ले। एग्जाम्पल 10 में हमारे साथ क्या है कि हमें इसके अंदर इसकी लास्ट वैल्यू को पिक करना है, कि अगर कोई लास्ट वैल्यू डाले तो हाँ यहाँ पर शो हो जाए, जिससे हमें ये पता रहे। ठीक है, तो बताए हम कैसे करेंगे। तो दो तरीके हैं सर। पहला तरीका है आप यहाँ से क्या लगा दो, काउंट ए लगा के एरिया को सिलेक्ट कर लो। जैसे काउंट ए करोगे तो लास्ट में जो वैल्यू होगी उसका नंबर आ जाएगा, रो नंबर 18, और फिर आप यहाँ से इंडेक्स मदद लेकर इस रो नंबर को सिलेक्ट करो और कॉमा 1 कर दो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर ये वैल्यू ब्लैंक हुई तो ये देखो उसकी वैल्यू गलत दे देगा, फिर उसकी वैल्यू
फिर यह उसकी वैल्यू गलत दे देगा। अब इसने रो नंबर 14 दिया, रो नंबर 14 पे 59 आ रहा है, जबकि आंसर तो हमारा 67 ही आएगा ना। तो उस केस में हम काउंट ए नहीं लगा सकते, उस केस में हम इफ लगाएंगे। हम कहेंगे इफ इसके अंदर जाओ और इस पूरे डाटा में वो वैल्यू सिलेक्ट करो जो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और अगर वो जैसे ही वैल्यू मिले तो उस वैल्यू का मैक्सिमम रो नंबर हमें दे देना, वो भी कहां से, इस डाटा में से। अब डाटा पूरा मत सिलेक्ट करो वरना दिक्कत आ जाएगी। इफ अगर ये वैल्यू कहां से, ये वैल्यू 50 तक लेता हूं, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो तुम मुझे उसका मैक्सिमम रो नंबर दे दो, कहां से, A1 से लेकर A50 तक। अदरवाइज तुम क्या कर दो, उसको ब्लैंक कर दो। तो देखो, फिर यहाँ F2 कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारो, शायद कोई गलती हो गई, 1 मिनट रुकना, ठीक है। अब हमें इसमें गलती हो गई, हमें इसमें मैक्स लगाना चाहिए था पहले, दोबारा लगाते हैं। दोबारा इफ नहीं मैक्स, अगर मैक्स इफ ये वैल्यू अगर A1 से लेकर A50 नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें इसका रो नंबर दे दो, कितना, A1 से लेकर A50 तक, क्लियर, और कॉमा 0 का, क्लियर। और फिर F2 कंट्रोल शिफ्ट इंटर, 18 मिल गया। उसके बाद क्या लगा दो, यहां से इंडेक्स, और इस एरिया में से रो नंबर दिस और कॉमा 0, तो मिल गया। अब तुम चाहे कहीं भी कुछ भी वैल्यू टाइप करो, यहाँ अपने आप आती चली जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। गॉट इट। इसके बाद एग्जांपल नंबर 9, ये बहुत सिंपल है कि मैं यहाँ पर कोड लिखूं और उसका बैंक नेम आ जाए। तो आपको पता है हम वी लुकअप से कर सकते हैं, वी लुकअप, इसको लुकअप करो कहां से, इस एरिया में सिलेक्ट करो और कॉमा कॉलम नंबर 2 दे दो, तो जो भी होगा वो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 आता है, अगर मुझे यहाँ पर टॉप 5 वैल्यू का सम करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकता हूँ। सबसे पहले इसका मैनुअल तरीका, पहला मैनुअल तरीका, या तो मैं 1 2 3 4 5 लिखूं, उसके बाद यहाँ लार्ज का फार्मूला लगाऊं और कहूं इस पूरे डाटा में जो एक नंबर वैल्यू उसका लार्ज बताओ 100, दूसरा लार्ज बताओ 100, तीसरा 100, चौथा 100 और पांचवा भी 100। अगर मैं इसे 101 कर दूं, 102 कर दूं, 103 कर दूं, 104 कर दूं, अब इनका सम आ गया, तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि सर इन सभी का टोटल 510 है। क्लियर। पहला तरीका तो मेरे पास ये है, लेकिन ये ना इतना सक्सेस नहीं है, आपको हमेशा ऐसे करना ही पड़ेगा, 1 बाय 1 1 बाय 1, तो ये आपको दिक्कत रहेगी। लेकिन मैं चाहता हूं सर आप सिंपल करें कि यहाँ जितना भी नंबर लिखो उसका वो सम करके आपको यहाँ दे दे। उसके लिए आप सिंपल लगाओ कौन सा फार्मूला, सबसे पहले आपको आंसर आएगा सम से, तो यहाँ लगाओ सम, सब के अंदर लगाओ आप लार्ज, लार्ज के अंदर इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करो, और के मतलब कितनी वैल्यू चाहिए, वैल्यू तो दिक्कत है, वैल्यू का ही तो खेल है सारा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक इनडायरेक्ट लिखा, इनडायरेक्ट में स्टार्टिंग नंबर मैंने 1 लिखा और एंडिंग नंबर यहां से उठा लिया, तो अब आईडी बन गई 1,5 और मैंने इसको एक रो के अंदर डाल दिया इस तरीके से, इसे बंद करा इस तरीके से, इस तरीके से, और इसे भी आखिरी में जाकर इस तरीके से बंद कर दिया। अभी हमें दिक्कत दे रहा है थोड़ा सा, ठीक है, कह रहा है कि हम यहाँ पर ये नहीं लगा सकते, तो गलती ये उल्टा लगाया हमने फार्मूला। हम कहेंगे सम, सम के अंदर लगाएंगे लार्ज, लार्ज के अंदर हम एरिया पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, या फिर जितना एरिया है उतना सिलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद लगाएंगे रो, रो के बाद लगाएंगे इनडायरेक्ट, और स्टार्टिंग नंबर 1 से चले और एंडिंग नंबर कहां तक जाए, जहां तक ये नंबर लिखा। फिर मैंने इसको बंद करा, ठीक है, और इंटर मार दिया। तो यहाँ 104 मिला एक का, और F2 कंट्रोल शिफ्ट इंटर मार दिया। पता है ये वर्क कैसे कर रहा है, क्योंकि अब हमें अलग अलग कैलकुलेशन तो नहीं करनी थी, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया और यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख दिया कि मैंने यहाँ नंबर बना दिया कि अगर तुम्हें कोई यहाँ 5 दे तो यहाँ 5 तक चलना, 1 2 3 4 5। कोई अगर 6 दे तो 6 तक चलना। तो एक रो नंबर बन गया। अब तुम यहाँ 10 लिखोगे तो वो 10 का सम कर देगा इस तरीके से। तुम 15 लिखोगे तो 15 का सम कर देगा। तुम 50 लिखोगे तो 50 का सम कर देगा। तुम 1 लिखोगे तो 1 दिखाएगा। क्लियर है? तो आप इस तरीके से भी सम कर सकते थे। पहले आप फार्मूले को मैन्युअली लगा के करना और फिर एक साथ लगाने की कोशिश करना, लेकिन कंडीशन ये है कि जब भी लगाओ तो पूरा एरिया सिलेक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है, तभी अच्छे से वर्क करेगा। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 आता है, जिसमें हमें आपके साथ ये पता करना है कि इस डाटा में कितने नंबर लिखे हुए और कितने काउंट लिखे हुए, कितने अल्फा हैं और कितने नंबर। तो सिंपल है, सबसे पहले तुम यहाँ पर लगा दो कौन सा, काउंट ए, जिससे आपको टोटल काउंट पता चल जाएंगे कितने, 26। फिर लगा दो काउंट और इसमें से क्या निकाल लो, काउंट निकाल लो। तो और अगर 20 में से 26 में से 6 माइनस करूंगा तो 20 आपके टैक्स हैं, बाकी आपके नंबर है। अगर आपको इसको अगर किसी फार्मूले से करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे? सिंपल, इफ अगर ये वैल्यू इस टैक्स है, कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू अगर इस टैक्स है तो तुम मुझे 1 देना, अदरवाइज 0 करना, ठीक है। लेकिन अब इनका टोटल भी तो कोई करे, तो उसके लिए क्या लगाओगे, सम। तो हमें सम करके बता दे, तो मैंने यहां से सम लगा दिया, इंटर मारा, F2 कंट्रोल शिफ्ट इंटर, तो कितना आ गया, 26। तो आप इस तरीके से आप सम कर सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 12 आता है, और ये हम लास्ट एग्जाम्पल करेंगे, बाकी तुम लोग ये एग्जाम्पल अपने आप करने की कोशिश करना। अब इस डाटा में है, मुझे इस डाटा का सम करना है, लेकिन जब हमें सम करें तो ये तीसरी क्वांटिटी का ही सम करे, बाकी किसी भी क्वांटिटी का सम ना करे। अब दिक्कत तो ये बन रही है कि अगर हम सम तो लगा नहीं सकते और तीसरे नंबर का ही सम करना है, बस ये कंडीशन है। तो फिर कैसे करेंगे, सोचिए एक बार। चलिए मैं बताता हूं। आपको याद होगा यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है कि हम तीसरी वैल्यू का ही सम करना है, तो हम यहां से रो लगाएंगे, या फिर हम बोलेंगे मोड तुम इसको यहां पहले लगाओ रो, ताकि तुम्हें रो नंबर मिल जाए। मैंने रो लगाया तो यहां से मुझे इसका रो नंबर मिल गया, और मैंने फिर मोड को बोला मोड तुम इसको 3 से डिवाइड कर दो। तो जहां जहां इसका 3 का मल्टीपल आएगा वो कितने से डिवाइड करेगा, वहां 0 आएगा। जहां जहां भी 3 नंबर आया होगा, तो ये रो नंबर 3 था, 0 6 0 9 0। अब मैं इफ लगाऊंगा, इफ तुम अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 है तो तुम इसका वैल्यू दिखाओ, अदरवाइज तुम उसे क्या, किसको दिखाओ, इसको दिखाओ, अदरवाइज तुम उसे ब्लैंक कर दो या फिर 0 दिखाओ। ठीक है, दोबारा, इफ अगर ये वैल्यू कौन सी, ये वैल्यू इक्वल टू 0 है तो आप ये शो करो, अदरवाइज 0 कर दो। तो जहां जहां 0 होगा यहाँ वैल्यू आ गई, और उसके बाद में क्या लगा दूंगा यहाँ पर, सम। तो मुझे इस तरीके से सम मिल गया 8952। तो अगर यही काम आपको करना है तो सिंपल, सबसे पहले आपने लगाया क्या, सम, तो यहाँ लगाओ सम।
सम के बाद क्या लगाया था आपने? आपने लगाया था इफ, तो यहाँ लगाओ इफ, ठीक है। इफ के अंदर क्या लगाओ? इफ के अंदर लगाओ कि ये वैल्यू कौन सी, ये वैल्यू इक्वल टू अगर 0 है, नहीं, गलती है, क्या सम, इफ या इफ, इफ। अब यहाँ कंडीशन देनी है। कंडीशन कैसे निकलेगी? कंडीशन ही तो बनानी है। कंडीशन जाएगी मोड, मोड के अंदर हम निकालेंगे रो नंबर, और कहां से? इसका रो नंबर। मैंने यहां से ब्रैकेट ओपन करा, लिखा रो, रो के अंदर मैंने इस वैल्यू को सिलेक्ट करा। अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं तब ये इक्वल टू 0 है। मतलब मैंने लिखा मोड, मोड तुम क्या करो, इन सभी की रो नंबर दे दो, और जिसकी रो नंबर 3 के मल्टीपल में आती है उसको डिवाइड कर दो 3 से, और अगर 0 मिल जाए जहां पर, तो तुम मुझे उसका ये नंबर शो कर देना। क्लियर? और ना मिले तो 0 शो कर। एंटर आ गया, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने इस फार्मूले को भी बना दिया। क्लियर? तो आप ध्यान दो, मैंने इसको पहले रो नंबर लगाया, फिर मोड को 3 से डिवाइड करा ताकि 0 वैल्यू आ गई, फिर इफ लगाया, मैंने कहा जहां 0 आ जाए वहां तुम B1 को दिखा देना, तो जहां जहां उसे 0 मिलेगा उसने क्वांटिटी वाली वैल्यू को दिखा दिया, और फिर आखिरी में मैंने जाकर उसको सम कर दिया। तो आप इस तरीके से एक्सेल में इफ एरर को, इफ एरर कह रहा हूं, एरे फार्मूले का यूज कर सकते हैं। मैंने आज आपके साथ एरे फार्मूले के 13 एग्जाम्पल डिस्कस करे, और अगर आप इन एग्जाम्पलों की एक बार, 2 बार या 3 बार प्रैक्टिस कर लेते तो आप डेफिनेटली एरे के अंदर अपनी कमांड बना लेंगे। लेकिन आएगा तब भी नहीं, क्योंकि जब तक आप इसे अगेन 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 प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसमें अच्छे से कमांड नहीं कर सकते। एरे इसलिए आपको आता नहीं है क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। जब आप किसी की अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खुद डिसाइड हो जाएगा किस क्वेश्चन को मुझे किस फार्मूले से सॉल्व करना है। क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, तो आपको फार्मूले भी याद रहेंगे और साथ साथ आपको लगाने का तरीका भी पता रहेगा। ठीक है? तो अगर आपको एरे करना है तो प्लीज आप पहले सारे फार्मूले फिनिश करें और फिर अगेन आप एरे को स्टार्ट करें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।